नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। एक बहुत बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ हूं मित्रों। मैं उसकी हालांकि पुष्टि तो नहीं कर रहा हूं क्योंकि किसी ने ऑफिशियली उस खबर को पुष्ट नहीं किया है। और हैरानी इस बात की है कि इसकी खबर भारतीय मीडिया को दूर दूर तक इसकी भनक भी नहीं लगी। लेकिन हमारे एक विश्वस्त सूत्र ने हमें यह जानकारी दी है और ये बहुत बड़ी बात है। अमेज़न के सीईओ क्या एंडी जेसी या अमेज़न के इंडिया हेड समीर कुमार, इनमें से किसी की गिरफ्तारी हुई है? और वो गिरफ्तारी क्या भारत में हुई? और अगर भारत में हुई तो गिरफ्तारी कहां हुई? खबर आ रही है कि अमेज़न के सीईओ की गिरफ्तारी गोवा में हुई है। इससे एक संदेश तो जा रहा है कि भारत अब सॉफ्ट स्टेट नहीं है। कोई भी गोरा भारत आएगा, घूम के चला जाएगा और किसी भी प्रकार का कोई अपराध अगर कर देता है, उससे अपराध हो जाता है, तो वो अननोटिस्ड रहेगा, ये बात नहीं होगी। हमारे सूत्र जो हमें बता रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हुई क्यों है? क्या अमेज़न के सीईओ एंडी जेसी वाकई में भारत में हैं? आप अगर सर्च करेंगे गूगल पे उनके यात्रा के बारे में तो कहीं आपको इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे सूत्र कह रहे हैं कि यह पूरी तरह से पुख्ता रिपोर्ट है और गोवा पुलिस ने 3-4 दिन पहले उन्हें अरेस्ट किया और बाद में उन्हें छोड़ भी दिया गया है। तो क्या एंडी जैसी भारत आए थे? और अगर भारत आए थे तो भारत में अमेज़न का सीईओ आ रहा है और ये यात्रा इतनी गुप्त रखी गई थी? किसी को कानो-कान खबर नहीं हुई? और गोवा में एंडी जेसी क्या करने के लिए गए थे? क्या एंडी जेसी छुट्टी मनाने के लिए भारत आए थे? अमेज़न के सीईओ? और गोवा में उनकी गिरफ्तारी हुई क्यों? मित्रों, खबर है कि एंडी जेसी के पास से एक सैटेलाइट फोन बरामद हुआ। सैटेलाइट फोन भारत में 2010 से अवैध माना गया है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास बिना किसी परमिशन के है और वो होल्ड कर रहा है सैटेलाइट फोन, तो उसे अवैध माना जाता है। और उसको अगर आपके पास वो सैटेलाइट फोन पाया जाता है तो इसको लेकर के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन उनको इन्फॉर्म करती है और सरकार उसको गिरफ्तार कर लेती है, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और फिर हैवी पूछताछ भी हो सकती है। इसीलिए यह खबर आ रही है कि अमेज़न के सीईओ की गोवा में गिरफ्तारी हुई और उसका आधार बना उनके पास से एक सैटेलाइट फोन की बरामदगी हुई। जब गोवा पुलिस ने तहकीकात की तो इस पर और अधिक जानकारी उनको मिलना शुरू हुआ और गोवा पुलिस इसकी तहकीकात कर ही रही थी कि कहा जा रहा है कि बड़े ऑफिस का इंटरवेंशन हुआ है। मुख्यमंत्री के कार्यालय ने इंटरवीन किया है और उसके बाद अमेज़न के सीईओ की रिहाई हुई है। तो क्या अमेज़न ने घुटने टेक दिए गोवा के मुख्यमंत्री के सामने या भारत सरकार के सामने? भारत सरकार जैसे ही उनका ये एंडी जेसी की गिरफ्तारी होती है और होम मिनिस्ट्री से लेकर के गोवा सरकार तक तहलका मचता है और फिर सरकार आती है उनके रेस्क्यू के लिए। खबर क्या है? सच्चाई क्या है? ये अभी तक पुष्ट नहीं हो रही है, बाहर नहीं आ रही है। पुष्ट कौन करेगा? पुष्ट या तो गोवा पुलिस करेगी या गोवा सरकार करेगी। गोवा सरकार की तरफ से गोवा पुलिस करेगी या फिर अमेज़न खुद करेगा। लेकिन अमेज़न ने इसकी पुष्टि कहीं नहीं की है। क्या एंडी जेसी भारत की यात्रा पर आए भी हैं? इसकी भी पुष्टि कहीं नहीं है। भारत के जो हेड हैं अमेज़न के समीर, क्या उनकी गिरफ्तारी ही हुई है? ये भी पुष्टि नहीं है। लेकिन हमारे विश्वस्त सूत्र हमको पुख्ता खबर दे रहे हैं कि एंडी जेसी के नाम का या समीर के नाम का अमेज़न के, वो तो कह रहे हैं कि अमेज़न के वो सीईओ हैं। जेफ बेजोस नहीं, मालिक नहीं, लेकिन सीईओ की गिरफ्तारी हुई है। अब इसका एक प्रकरण सामने आ रहा है। 2023 में
एनडी जैसी भारत आते हैं और भारत के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, नरेंद्र मोदी से मिलते हैं और उनको एक बिजनेस हेड के रूप में वो आ रहे हैं, अमेज़न जितनी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, तो ज़ाहिर है वो भारत के प्रधानमंत्री से मिल ही सकते हैं और मिल करके भारत के प्रधानमंत्री को कुछ एश्योरेंस देते हैं। क्या एश्योरेंस देते हैं? एश्योरेंस उनका होता है कि $35 बिलियन का अमेज़न 2025 तक भारत में निवेश करने वाला है, जिससे तकरीबन 20 मिलियन जो एमएसएमई हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनको वो एग्रीगेट कर रहे हैं अमेज़न के साथ। और 35 बिलियन 10 मिलियन माफ कीजिएगा 10 मिलियन एसएमई को वो एग्रीगेट कर रहे हैं और $20 मिलियन के हिसाब से ये एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं कि 2025 तक। क्या दिसंबर में 2025 जो उनकी मियाद थी वो पूरी हो रही है और जो रोजगार वो दे रहे हैं वो लगभग 2 मिलियन रोजगार वो देने का वायदा कर रहे हैं। 2 मिलियन मतलब 20 लाख रोजगार भी देने का उन्होंने वायदा किया था 2023 में। तो क्या अमेज़न ने अपने वायदे को पूरा कर लिया? क्या अमेज़न ने $35 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए और 10 मिलियन जो एसएमई हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को एग्रीगेट किया और उससे एक्सपोर्ट भी बढ़ा भारत का और क्या एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा? क्या इसके देखरेख के लिए क्या स्थिति है भारत में व्यापार की, भारत में बिजनेस की? इसकी बात उन्होंने 2023 में ही प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर के की थी। तो ये कयास जरूर लगाए जा सकते हैं कि 2025 ही उनकी मियाद पूरी हो रही थी और दिसंबर में अगर वो आते हैं ये देखने के लिए कि क्या भारत में इतना महत्वपूर्ण, इतना महत्वाकांक्षी, इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी एक योजना थी अमेज़न की भारत में निवेश को लेकर के। $35 बिलियन निवेश का था और 10 मिलियन एसएमई को एग्रीगेट करने का था। 2 मिलियन से अधिक जॉब क्रिएशन का था। ऐसी परिस्थिति में क्या ये सारे वायदे पूरे हो गए? इसको लेकर के हो सकता है कि अमेज़न के सीईओ ने भारत की यात्रा की हो और वो गोवा के घूमने के लिए भी गए हों। अब सवाल है कि अगर अमेज़न के सीईओ भारत आए, तो इस बार 2025 में प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात की कोई खबर नहीं है। भारत के किसी भी व्यापारिक घराने से उनसे मुलाकात की कोई खबर नहीं है, बल्कि किसी कैबिनेट मिनिस्टर से मुलाकात की कोई खबर नहीं है। एकाएक खबर आती है कि गोवा में किसी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। तो क्यूबाइब भी इसकी पुष्टि नहीं करता है। लेकिन यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी पड़ताल होनी चाहिए। मीडिया को भी इसकी पड़ताल करनी चाहिए, हम भी पड़ताल कर रहे हैं और सरकार को भी इसकी पड़ताल करनी चाहिए। लेकिन अगर सरकार के पास इसकी जानकारी है, तो वो उनको बताना चाहिए, उनको शेयर करना चाहिए मीडिया से। अगर नहीं, खबर यह है कि सैटेलाइट फोन उनके पास मिले थे, इस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया और बाद में यह पता चला कि सैटेलाइट फोन वो अपने पर्सनल यूज के लिए लाए थे। इस वजह से यहां पर कोई स्पाइनेज नहीं हुआ है, कोई जासूसी की घटना को अंजाम वो दे रहे थे, वो क्या कर रहे थे। कि अगर अगर वो भारत आते हैं तो एनडी जैसे की ट्रैवल की कोई सूचना मीडिया में क्यों नहीं है? भारत सरकार के किसी ऑफिशियल से मुलाकात की कोई सूचना नहीं है, मंत्री से कोई मुलाकात की सूचना नहीं है। 2023 में जब भारत आए थे तो भारत के प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की थी, बड़ी खबर बनी थी। गूगल पे आप जाएंगे तो खबरें आपको मिल जाएंगी। लेकिन इस बार एनडी जैसी के भारत आने की कोई सूचना नहीं है, किसी से मुलाकात की कोई खबर नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सैटेलाइट फोन का पाया जाना, उनके गिरफ्तारी की खबर बहुत कुछ कह रहा है मित्रों, बहुत कुछ कह रहा है कि इस बार उनके ट्रिप को क्या अंडर द कारपेट रखा गया, उसकी सूचना किसी को नहीं दी गई, फिर वो उनके पास ये सैटेलाइट फोन मिलने की बात क्यों हो रही है। अब सैटेलाइट फोन के बारे में हम आपको बताते हैं डिटेल से कि सैटेलाइट फोन असल में भारत में क्यों प्रतिबंधित है और कब से प्रतिबंधित है, ये भी हम आपको अभी दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये मैं आपको पढ़ के ही सुना रहा हूं। सैटेलाइट फोन, ब्रिंगिंग ए सैटेलाइट फोन इनटू इंडिया कैन लीड टू डिटेंशन एंड और अरेस्ट। आपको डिटेन किया जा सकता है, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। द ओनरशिप एंड ऑपरेशन ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम एंड एमेच्योर रेडियो इक्विपमेंट, इट्स स्ट्रिक्टली regulated in India.
आप सैटेलाइट फोन या कोई भी रेडियो इक्विपमेंट जो एमेच्योर रेडियो इक्विपमेंट आप कैरी कर रहे हैं, उसका एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है भारत में। सैटेलाइट फोन हैव नो आइदर बी परचेज्ड have to satellite phone have to be either be purchased in India from from an authorized uh, distributor, or can be imported into India after receiving permission from the government of from the Department of Telecommunication, DOT, Department of Telecommunication। दो जो कंपनी है, इरिडियम और थुराया सैटेलाइट फोन आर इलीगल इन इंडिया। तो क्या इरिडियम और थुराया सैटेलाइट फोन में से कोई इक्विपमेंट अमेजॉन के सीईओ के पास मिले हैं? क्योंकि ये दोनों कंपनी के जो इक्विपमेंट हैं वो पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। कौन कौन? इरिडियम और थुराया। फॉलोइंग द मुंबई टेरर अटैक 2011, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग DGS banned the use of Thuraya and Iridium satellite phones and infrastructure in 2012. Restrictions were already in place in 2010 for similar regions under provisions in the Indian Telegraph Act। अब ये जो कहानी है 2010 से, जैसा मैंने आपको बताया कि 2010 से ही सैटेलाइट फोन को कैरी करना प्रतिबंधित है, और उसमें से दो कंपनी इरिडियम और थुराया, ये दोनों सैटेलाइट फोन कंपनी है। इस दोनों कंपनी के फोन को आप कैरी करें। ये जो मुंबई का अटैक हुआ था उसके बाद से ये पूरी तरह से इन दोनों कंपनी के फोन को प्रतिबंधित कर दिया गया था। पैसेंजर्स importing satellite telephone as baggage shall be required to declare the same to the customs on arrival at immigration and customs checkpoints। सर्कुलर नंबर 37 2010। अब ये कस्टम डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर है जो 2010 में आया है, सर्कुलर नंबर 37। वो क्या कहता है कि अगर कोई पैसेंजर सैटेलाइट फोन कैरी करके विदेश से भारत आता है तो उसे कस्टम चेकअप पॉइंट्स पर डिक्लेयर करना पड़ेगा कि दे मेरे पास एक सैटेलाइट फोन कैरी कर रहा हूं और उसका ऑथराइजेशन मुझे किस रूप में मिला हुआ है। क्या वो सैटेलाइट फोन जो मैं कैरी कर रहा हूं उसके लिए मुझे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भारत सरकार की तरफ से क्लियरेंस मिला हुआ है, या भारत सरकार के किसी भी अन्य एजेंसी के तरफ से मुझे क्लियरेंस मिला हुआ है, तो उसकी कॉपी उनको दिखानी पड़ेगी। अगर वो नहीं दिखाएंगे तो वैसी हालत में उनको डिटेन किया जा सकता है। कस्टम से स्टेट्स दैट सैटेलाइट फोन डिक्लेयर्ड टू कस्टम शैल बी अलाउड क्लियरेंस सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ परमिशन फॉर यूज फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो उनको ये परमिशन पत्र दिखाना पड़ेगा कि आप जो सैटेलाइट फोन कैरी कर रहे हैं उसको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से परमिशन है कि नहीं यूज करने के लिए। सैटेलाइट फोन इंपोर्टेड फॉर यूज इन इंडिया विदाउट ए वैलिड परमिशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मे बी डिटेन्ड एंड एप्रोप्रिएट एक्शन इन अकॉर्डेंस with the law may be initiated। Indian media reports mention that National Telecom Research Organization NTRO has capability to detect। अब आप देखिए ये कैसे डिटेक्शन हुआ है। एक तो उनको तो कहा जा रहा है कि ये जो आए हैं अमेजॉन के सीईओ, उनको गोवा एयरपोर्ट पर ही कस्टम वालों ने जब उनकी तलाशी ली जा रही थी तो उसी वक्त ये सैटेलाइट फोन उनके इसमें आया था, नजर में आया था, और तभी उनको डिटेन किया गया। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं कि इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स मेंशन दैट द नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO हैज कैपेसिटी टू डिटेक्ट। अब NTRO के पास ये पूरी क्षमता है डिटेक्ट, इंटरसेप्ट एंड रिकॉर्ड फोन कम्युनिकेशंस using land and satellite based communications link monitoring system। Scientists at Indian Institute of Technology IIT have cracked
GEO, Mobile Radio Interface, GMR, and GMR1 and GMR2. GMR मतलब मोबाइल रेडियो इंटरसेप्ट्स, GMR1 and GMR2, encryption algorithms, NTRO, and ISRO can access archived data from technology experiment satellites TES, Kartos 2A and Kartos 2B, besides two radar imaging satellites, namely RISAT-1, RISAT-2. अब भारत के इन संस्थानों के पास, एक तो एनटीआरओ के पास भी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पास भी ये क्षमता है कि टेलीकम्युनिकेशन के ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं और सैटेलाइट फोन के जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसको इंटरसेप्ट कर सकता है। तो जाहिर है, हो सकता है कि जो जो जिस तरीके से डिटेन किया गया है अमेजॉन के इस सीईओ को, जिसकी पुष्टि मैं फिर बात कह रहा हूं कि क्यूबाई भी इसकी पुष्टि नहीं करता है, हम अपने सूत्रों के हवाले से ही यह खबर आपको दे रहे हैं। यह सरकार के लिए जरूरी है कि सरकार इसका संज्ञान ले। अगर इस तरह की कोई बात हुई है तो ठीक है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि भारत सरकार अब एक सॉफ्ट स्टेट नहीं है। आप ये मत समझिए कि आप अमेजॉन के सीईओ हैं तो आप कोई भी चीज यहां पर ला करके आएंगे और भारत के सिक्योरिटी एजेंसी से आप निकल जाएंगे। यह साबित करता है कि भारत सरकार ने अब सॉफ्ट स्टेट का चोला उठा करके फेंक दिया है। और यह बहुत बड़ी खबर है कि भारत में चाहे वो इन्वेस्ट करने के लिए आए, चाहे वो अमेजन के सीईओ, चाहे वो गूगल के सीईओ, कोई भी हो, बड़े से बड़े लोग क्यों नहीं हो, भारत के किसी भी कोने में अगर आप जाएंगे तो आप भारत के सिक्योरिटी एजेंसी के निशाने पर हैं। यह बात साबित हो रही है। अगर अगर यह बात सच है कि अमेजॉन के सीईओ को गोवा में गिरफ्तार किया गया है, तो अब भारत के पास हर टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी है जिसका हमने आपको जिक्र किया कि एनटीआरओ इंटरसेप्ट कर सकती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसको देख सकती है, इसरो देख सकती है। तो आप सैटेलाइट फोन लेकर के भारत आ जाएंगे और भारत में आप पकड़े नहीं जाएंगे, ये इम्पॉसिबल है। वो गॉन आर द डेज हो गया। इस लिहाज से भारत अब सॉफ्ट स्टेट नहीं है कि आप गोरे हैं, आपका बड़ा स्वागत है, बड़ा सम्मान देंगे हम, आप बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसका पूरा सम्मान मिलेगा। आप हमसे कोई व्यापारिक समझौते कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, उसका भी आपको सम्मान मिलेगा और आपको हम कमा के दे रहे हैं। आपके लिए हम बाजार हैं, आप हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। आप अगर हमारे यहाँ आए हैं, इतनी बड़ी कंपनी को आपने हमारे यहाँ खोला है, तो 150 करोड़ 140 करोड़ की आबादी आपके लिए बाजार है। तो आपके ऊपर हमारी मेहरबानी है, आपकी हमारे ऊपर कोई मेहरबानी नहीं है। हम तो तब भी बिना आपके ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के बगैर भी हमारी दुकानें चल रही थी और आगे भी चलेंगी। अगर ई कॉमर्स की अपनी दुकानें, भारत की अपनी दुकानें आ जाएंगी, वो चलाएंगी, और अगर आपकी नहीं आएंगी तो हम वैसे भी चलते रहेंगे। भारत के लोग हर स्थिति में बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। आपके अमेजॉन से कुछ भी भारत को लाभ होने जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यह गलतफहमी हटा लें कि आप अमेजॉन के सीईओ हैं तो कोई भी गलत काम करके आप भारत से निकल जाएंगे। ये इस बात की ताकीद है कि भारत ने अब वो चोला उठा करके फेंक दिया है। और ये बात सही हो गया है कि ये मोदी की सरकार है और अमित शाह की होम मिनिस्ट्री है। और अगर इंटेलिजेंस एजेंसी और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अगर गोवा पुलिस ने ये काम किया है तो गोवा पुलिस को सैल्यूट बनता है। सैल्यूट बनता है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि गोवा पुलिस ने अमेजन के सीईओ को डिटेन किया, अरेस्ट किया। डिटेंशन नहीं था, अरेस्ट था, पूरा अरेस्ट कर लिया था। तो अगर यह बात सही है कि क्या गोवा पुलिस ने अमेजॉन के सीईओ को सैटेलाइट फोन के साथ गिरफ्तार किया, तो गोवा पुलिस को सैल्यूट करना चाहिए। यह साबित कर रहा है कि भारत अब सॉफ्ट स्टेट नहीं है, भारत अब किसी के निशाने पर नहीं है। और अगर निशाने पर है तो भारत में वो क्षमता है जो किसी के निशाने को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको नेस्तनाबूद कर सकता है, उसे पकड़ सकता है, उसे गिरफ्तार कर सकता है। पहलगाम में अगर अटैक हुआ तो क्या नतीजा हुआ, पाकिस्तान जान रहा है।
तो वही स्थिति ये है कि ठीक है, कहीं कुछ गलतियां होती भी हैं, लेकिन कई बार अभी भारत में अभी जो लाल किला का अटैक हुआ है, इसके पहले सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट की योजना थी 6 दिसंबर को, उसी आतंकवादी संगठन के द्वारा और उसी आतंकवादी समूहों के द्वारा, जिसमें डॉक्टर्स लोग पकड़ा रहे थे। लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसी ने क्रैकडाउन किया और पकड़ लिया। तो भारतीय खुफिया एजेंसी चाक चौबंद है और मुझे खुशी है कि गोवा जैसे प्रदेश में गोवा की पुलिस ने बड़ा कमाल किया है, अगर वाकई में उन्हें गिरफ्तार किया है। अगर नहीं किया है, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी ये आप जान लीजिए कि कोई भी हमारे यहाँ अतिथि अगर आते हैं, हमारे देश के मेहमान हैं, उनको पूरा सम्मान मिलेगा, उनको पूरी इज्जत मिलेगी। लेकिन इस आधार पर कि आप बड़ी कंपनी के बड़े बिलियनर हैं और आप आ गए हैं और कोई भी आपराधिक कृत्य में शामिल हो जाएंगे और आपको छूट मिल जाएगी, ऐसा होने वाला अब भारत में नहीं है। हालांकि ये खबर कितनी सच है, इसे गोवा सरकार को पुष्ट करनी चाहिए और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।